नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लघु एवं मध्यम उद्योगों की, यानी एमएसएमई की। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के निर्देशों से जो रोड मैप सामने आता दिख रहा है, उससे ये कह सकते हैं कि एमएसएमई के अच्छे दिन लाने के लिए हरियाणा सरकार भी सक्रिय हो चुकी है। बीती 29 जुलाई को इस संदर्भ में चंडीगढ़ में हुई वर्चुअल बैठक इस बात की उम्मीद जगा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उद्योग व वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने संबंधित लोगों को मोदी के उस मंत्र पर अमल करने की नसीहत दी, जिसे वोकल फॉर लोकल नाम दिया गया था। नरबीर सिंह ने हरियाणा में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर नीति की भी पैरवी की। क्लस्टर नीति को एक उदाहरण से ठीक से समझ ले। जैसे दक्षिण हरियाणा के कुछ जिलों में सरसों सबसे अधिक पैदा होती है, रेवाड़ी में बर्तन बनाने का काम या कुछ अन्य जिलों में जरी की जूतियों का निर्माण हो रहा है। सरकार इन्हीं चीजों को देखकर एक स्थान विशेष का क्लस्टर तय करेगी और वहां पर उसी तरह के उद्योगों को बढ़ावा देगी। अब नरबीर सिंह अगर एमएसएमई के लिए मोदी मंत्र दे रहे हैं और वोकल फॉर लोकल की जमकर पैरवी कर रहे हैं, तो इसके अपने मायने हैं। एमएसएमई के अच्छे दिन लाने के प्रयास सिरे चढ़े तो नरबीर सिंह की भी दिल्ली में पूछ पड़ेगी, क्योंकि मोदी का पूरा जोर लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऑक्सीजन देने का है। नरबीर सिंह ने एमएसएमई से जुड़े उद्यमियों व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर पूरा जोर दिया कि किस तरह मोदी के विजन को मूर्त रूप दिया जा सके। नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, वह तभी पूरा हो सकता है जब वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाया जाएगा। इसलिए हरियाणा में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अन्य राज्यों की तरह एमएसएमई निर्देशालय की स्थापना की गई है। सरकार की प्राथमिकता है कि क्लस्टर मॉडल के माध्यम से लघु उद्योगों को सशक्त किया जाए। राव नरबीर सिंह ने नरम शब्दों में यह भी कहा कि उद्यमियों के प्रति अधिकारी अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाए। उद्यमी कुछ मांगने नहीं बल्कि राज्य को देने आए हैं, इसलिए उसे सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए। उद्यमियों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़े, इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज एक बार में ही तैयार कर मुख्यालय को भेज दिए जाए। उद्योग मंत्री ने सभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कोऑर्डिनेटर्स को हर 15 दिन में अपने जिलों के उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि बैठकें केवल कार्यालयों तक सीमित न रहें बल्कि सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाए और उनके आयोजनों की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से पहले ही दी जाए। बैठक में उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की एक विस्तृत बुकलेट तैयार की जाए और उसे हर संबंधित हितधारक तक वितरित की जाए। बैठक में मंत्री ने जिन योजनाओं व कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की, उनमें हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति HEEP 2020, राज्य मिनी क्लस्टर विकास स्कीम, पद्मा योजना, प्लग एंड प्ले स्कीम के अंतर्गत क्लस्टर निर्माण, हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 2025, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PMFME योजना शामिल है। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक DK बेहरा समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।